जिस प्रकार से अतिथि के आगमन पर कौए को पता लग जाता है, इस ग्रंथ में बात कही गई है। अतिथि आ रहा होगा तो कौआ कागा तुम्हारी मुड़गारी पर बैठ जाएगा। पहले के जमाने में जब कौआ मुड़गारी पर बैठता था तो हलचल घर में हो जाती थी। कहा जाता था देखो कनस्तर में आटा है कि नहीं, दाल वगैरह है कि नहीं। दूसरा पूछता था क्यों, क्या हुआ है? आज हमारे घर मेहमान आ रहा है। कैसे पता लग गया? कि मुड़गारी पर कौआ बैठा है इसलिए पता लग गया। और आप विश्वास करें 2 4 5 मेहमान आ ही जाते थे, क्योंकि कागा मुड़गारी पर बैठा है। यहाँ देवर्षि नारद कथा सुना रहे हैं महात्मा सांख्यन को, और कहा जा रहा है कि जैसे आने वाले अतिथि और पितरों की जानकारी कागे को होती है, पितर हमारे प्रसन्न हैं या रुष्ट हैं, ये कौए को पता होता है। इसलिए श्राद्धों में काक बलि दी जाती है, कौए को खिलाया जाता है। 3 रोटी घर से निकालने की बात कही जाती है, स्वान के लिए, गौ माता के लिए और कौए के लिए। कौए से पितर प्रसन्न होते हैं, स्वान से घर के ताले नहीं टूटते, और गौ माता को खिलाने से अकाल मौतें नहीं होती। तो 3 रोटियों की बड़ी महिमा है। इसलिए पहली रोटी गौ माता के लिए होती है, मध्य की रोटी कौए के लिए होती है, और लास्ट की जो रोटी है वो स्वान के लिए होती है। कुतरा पालना ठीक नहीं है, पर कुतरे को रोटी देना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे कागे को पता लगता है, कौए को पता लगता है कि अतिथि आने वाला है, उसी प्रकार से जिसके पास में बगलामुखी की साधना है, उस साधक को पता होता है कि कल क्या होने वाला है, ये उसको मालूम होता है, यह उसको जानकारी होती है। इसलिए बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा प्रयोग बगलामुखी का। इसको यदि सात्विक भाग से किया जावे तो मैया रुष्ट नहीं होती है, मैया बहुत प्रसन्न होती है। इसकी गायत्री मंत्रता भी है, गायत्री मंत्र है ओम बगलामुखी च विद्महे स्तब्भिन्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अगर न्यास करके इसका जप किया जाता है। और मंत्र इसका जो है, अर्थ तो नहीं बताऊंगा, इस मंत्र का उच्चारण बड़ा अद्भुत है। और इसको यदि किसी को गलत भावना से न जपा जाए, किसी को मारने मुरने के लिए न जपा जाए, तो ये मंत्र साधक का कल्याण कर देता है। नहीं तो सिद्धियां पाकर के दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। ये तो कोई है महात्मा बर्बरी की तरह है, जिसने अपनी साधना को देश है तो देश रक्षा में लगाया हो। महात्मा बर्बरी, जिनकी कथा मैंने कई बार आपको सुनाई है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इन्होंने भी गुजरात में ही तप किया, सिद्धियां उनके पास चल करके आ गई, लेकिन उन्होंने उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया। साधक साधना में पहुंचता है तो उसको सिद्धियां आ जाती हैं, यदि वो उसका दुरुपयोग न करे। समाज के कल्याण के लिए सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां हनुमान जी के पास, सिद्धि आना बुरा नहीं है। हनुमंत लाल जी के पास 8 सिद्धि और 9 निधि, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता। और माता जानकी ने उन्हें ये सिद्धियां दी हैं। लेकिन कहीं ये पढ़ने को मिलता नहीं है कि बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज ने सिद्धियों का दुरुपयोग किया। सिद्धि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सिद्धि रावण के पास भी थी, रावण ने सिद्धि का दुरुपयोग किया। रावण का एक भाई था अहिरावण, बहुत बड़ी उसके पास में सिद्धि थी, लेकिन इन लोगों ने सिद्धियों का दुरुपयोग किया। सिद्धि का यदि दुरुपयोग नहीं होता है, वो समाज के हित में, समाज के कल्याण में इनको लिया जाता है, तो उसमें समाज का भी कल्याण होता है और उसमें साधक का भी कल्याण होता है।